एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जानते हैं कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर का मतलब है कि एक पॉइंट के ऊपर, यानी अगर ये 3 पॉइंट है ए बी सी, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, यानी एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, ए बी सी, तो ये क्या है कोलिनियर, क्योंकि एक लाइन के ऊपर ये आ रहे हैं। अगर पॉइंट्स ऐसे होंगे, मान ले जो 3 पॉइंट्स हैं वो ऐसे होंगे, 3 पॉइंट्स कैसे होंगे, एक पॉइंट यहाँ पर होगा ए और बी, ये तो आपस में कनेक्ट कर जाएंगे, लेकिन एक और पॉइंट होगा सी मान लो यहाँ पे, तो ये जो है ये कोलिनियर नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर। ठीक है, अच्छा एक प्रॉपर्टी कोलिनियर में क्या है कि जैसे डिस्टेंस निकालना हमने ए से बीच का, क्योंकि ये स्ट्रेट एक ही लाइन के ऊपर है, ए सी जो है ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर है। अगर हमने ए और सी के बीच में डिस्टेंस निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं, ये आ सकता है सीधा, कैसे आएगा, ए बी प्लस बी सी से हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल ए सी का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अगर जैसे हमने ए सी का डिस्टेंस निकालना है तो ए सी किसके बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, एक और छोटा सा लाइन ड्रा करते हैं, उससे थोड़ा सा आइडिया और हो जाएगा। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है ए यहाँ पे, ये बी है और ये पॉइंट सी है, ए बी सी पॉइंट है। हमने डिस्टेंस निकालना है ए और सी का, कि ए से लेकर सी तक डिस्टेंस कितना है। तो ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस मेजरमेंट करके कितना आएगा, ए सी का डिस्टेंस, ये क्या नाम है, ए सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा दूसरी चीज़ पता चली कि दो पॉइंट्स जो है हमेशा कोलिनियर होंगे, दो पॉइंट्स जो है हमेशा एक लाइन के ऊपर हैं, क्योंकि पॉइंट्स कहीं कैसे भी ड्रा करो आप, ऐसे एक लाइन बन जाएगी। आप एक और लाइन, आप एक पॉइंट यहाँ पे ड्रा करो, एक इधर के लिए ड्रा करो, तो इनको जोड़ो दो तो भी जो है वो कोलिनियर हो जाएगा। तो दो पॉइंट्स में कोलिनियर का कोई इशू नहीं है, क्योंकि किसी भी केस में दो पॉइंट्स जो है हमेशा जो है वो कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर का इशू आएगा जब मोर देन 2 पॉइंट्स की बात हो रही है, जैसे ये पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स की बात होगी तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, 4 पॉइंट्स की बात होगी, ये कोलिनियर नहीं होंगे। अगर ये 4 पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन के ऊपर हैं, जैसे ये 2, ये 3, ये 4 एक ही पॉइंट के ऊपर, तो इसमें ये कोलिनियर आ गया। ठीक है, लेकिन 2 पॉइंट्स के केस में कोलिनियर का कोई इशू नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं, तो हमें पता करना है कि जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, ए बी, हमें दो जो क्या नाम है अपना 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है तो कैसे आएगा, जो इमीडिएट इनके पॉइंट्स हैं उनके सम करेंगे, यानी सी को बी के साथ और ए को बी के साथ, इनका अगर दोनों का सम करके तीसरे पॉइंट के बराबर हो जाएगा तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम लेके चलते हैं कि ये क्या नाम है, इसको ए बी सी और लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को लेके चलते हैं, 1, 5 ये, और फिर 2, 3, और तीसरा क्या है, 2, -2 और -11। 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस फार्मूले से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूले से इन दो के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, इन दो के बीच का डिस्टेंस, ए इसको ए मानते हैं, इसको बी मानेंगे, तो इसके इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसको ए मानते हैं, इसको मानते हैं बी, और ये इसको मानते हैं सी। तो ये ए बी के बीच, ए बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 - x1, x2 क्या हमारे पास 2 माइनस x1 का हमारे पास 1 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या हमारे पास, y2 है हमारे पास 3, और y1 क्या 5, तो 3 - 5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, 2 - 1 1 का स्क्वायर, प्लस 3 - 5 कितना हो गया, -2 का स्क्वायर, इक्वल टू अंडर रूट आ गया 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है बच्चों, ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया, 5। अब निकालते हैं बी सी का, बी सी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x2 x1, ये y2 ये y1। ठीक है बच्चों, तो अंडर रूट ऑफ x2 क्या हमारे पास -2 माइनस x1 क्या आ जाएगा 2
का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 आ गया -11 माइनस y1 कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट ऑफ -2 और -2 हो गया -4, तो ये -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 कितना हो गया -14 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, ये प्लस हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 और ये कितना हो जाएगा 196, ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा -14 इंटू -14। अच्छा फर्दर ये क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 6 हो गया 12, तो 9 तक 10 तक 11 और 1 1 2 212 आ गया, ठीक है BC। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। अब क्या हमने AC निकालना है। AC जब निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वही फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 इसको मानते हैं -2 माइनस x1 कितना लेंगे हम यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 हमारे पास है -11 माइनस y1 कितना 5, ठीक है बच्चों, ये y2 ये y1, क्योंकि ये हमारा ये इसका स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट ऑफ -2 माइनस 1 कितना हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 -16 का स्क्वायर, ये आ गया 3 3 ज़र 9 और ये 16 ज़र 256, मुझे लग रहा है इतना ही आएगा। अच्छा ठीक है, ये इतना आ गया, इसको ऐड करेंगे ना, ये आ गया 4 6 264 आ गया, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है कि किन्हीं दो का AB का हो या BC का हो एक तीसरी साइड के बराबर ये आना चाहिए। तो AB कितना आ गया हमारे पास, AB हमारे पास आ गया √5, ठीक है। BC हमारे पास आ गया, BC हमारे पास हो गया अंडर रूट ऑफ 212, ठीक है। और AC आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 264, ठीक है। अगर इसको हम ब्रेक भी करेंगे, ठीक है, ब्रेक करने से देखेंगे कुछ क्या आता है, अंडर रूट ऑफ 212 के फैक्टर बनाएंगे, देखेंगे क्या आएंगे। 212 के फैक्टर किससे जाएगा, ये 212 देखना पड़ेगा किससे जाएगा, ये फैक्टर्स जो है इसके करना जो है मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ हमें विजिबल है, वो विजिबिलिटी क्या है हमारे पास, वो है कि सबसे बड़ी साइड जो हमारे पास है वो है अंडर रूट ऑफ 264, यानी AC जो है, ठीक है, वो होना चाहिए किसके बराबर, AB प्लस BC के बराबर, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ 264 इक्वल टू ये आ रहा है उसके बराबर करेंगे अंडर रूट ऑफ 212 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि अंडर रूट ऑफ 264 जो अंडर रूट ऑफ 212 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 के बराबर नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, हेंस द 3 पॉइंट्स mentioned are not collinear, ठीक है बच्चों। अब एक काम करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को हम जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उधर देखते हैं वहाँ पर ये आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। इनको कोलिनियर आएंगे कि एक लाइन में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, ठीक है। हम ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस, ठीक है। पहला पॉइंट है ये आ गया 5 1 2 3 4 5, थोड़ा रफली ड्रा कर रहे हैं हम। अच्छा पहला 1 5 बोल रहा है, यानी x1 है, x1 होगा और y 5, यानी ये पॉइंट कहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, ये इधर बैठ लेगा, ये पहला पॉइंट, ठीक है। 1 5 बैठेगा इस जगह के बाद। देन 2 3 पॉइंट कहाँ से बैठेगा, x2 है y 3 है, यानी ये पॉइंट ये बैठेगा, ठीक है। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो कनेक्ट करेंगे तो दो पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होंगे। तीसरा पॉइंट है -2 और 11, यानी -2 कहाँ होगा, ये होगा -2x होगा -2, ये हो गया -2, और -11 कहाँ होगा, सॉरी x होगा -2, x यानी ये x होगा -2, और इस साइड y होगा -11 यानी ये नीचे की तरफ जाएगा, यानी ये पॉइंट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा।
ये मान लो कि -11 इस जगह पे है, मान लो कि ये -11 इस जगह पे, ठीक है। -2 है, ये आ गया -1, ये आ गया -2। तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये पॉइंट होगा इसके -2 के नीचे होगा ये -11, यानी इस पॉइंट के बीच में, ठीक है। अब अगर हम इनको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ये कैसे आ जाएगा, ये ऐसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। यानी ये सीधे स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, ये टेढ़ा हो गया। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर जो है नहीं है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे भी प्रूव किया है कि √264 जब हमारे ये बराबर नहीं आया तो भी हमने क्या लिखा है, हेंस द 3 पॉइंट मेंशन्ड आर नॉट कोलिनियर, ठीक है बच्चों अगर ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।